बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों के साथ हमने जो बायोलॉजी की पेरेंट स्कीम है सेकेंड ईयर की उसको डिस्कस करना है, और दूसरा आप लोगों ने किस तरतीब से चैप्टर करने हैं उसको थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो 2022 में बायोलॉजी का पेपर आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। जितने भी पंजाब बोर्ड्स होंगे उसमें जो पेपर बनेगा बायो का, चाहे वो फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, या जो सप्ली का पेपर आएगा वो इस स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें आपको पता है कि आप लोगों ने चूँकि फर्स्ट ईयर का पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, इस वजह से आपको बोर्ड पैटर्न का तो आइडिया है कि हमारे पास पेपर के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, एक MCQs का, एक शॉर्ट क्वेश्चन का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का। MCQs की जो तादाद है वो 17 होती है और ये पोर्शन कंपलसरी होता है। उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 16, 19, 21 और 23 से 2 MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी जो चैप्टर हैं बाकी सारे चैप्टर से एक MCQs आएगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 होते हैं, उसमें से कितने करने होते हैं? 8। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 15 चैप्टर से, 16 से, 18, 26 और 27 से बनेगा। यानी 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 से भी 3 आएंगे, 18 से 2 आएंगे, 26 से 2 आएंगे, 27 से 2 आएंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 आप लोगों को अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ये पोर्शन चैप्टर नंबर 17, 22, 23 और 25 से बनेगा। 17 से 3 आएंगे, 22 से भी 3 आएंगे, 23 से भी 3 आएंगे और 25 से भी 3 आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 19, 20, 21, 24 से बनेगा। तो 19 से 2 आएंगे, 20 से भी 2 आएंगे, 21 से भी 2 आएंगे, 24 से भी 2 आएंगे। और इसमें टोटल आपको पता है कि हमारे पास 20 से 3 आएंगे, तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों को 6 करने होंगे। क्लियर? अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन कि आपको पता है कि सिर्फ 2 पोर्शन होते हैं, पार्ट 1A, पार्ट B। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें पार्ट A 15 से बनेगा और पार्ट B 25 से बनेगा। जो 6 क्वेश्चन होगा वो 16 से बनेगा और 20 से बनेगा। 7 17 से, 27 से, 8 18 से, 22 से और 9 19 से 24 से। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये वो स्कीम है जिसके तहत पेपर बनाया गया है आप लोगों का। अब आप लोगों ने जब पेपर वाले दिन या आप लोगों ने जब बुक को पढ़ना है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक तरफ से शुरू होते हैं और आखिर तक चैप्टर वाइज तैयार करना शुरू कर देते हैं, जो सबसे गलत एक्टिविटी है। आपने हमेशा जब भी किसी भी पेपर को तैयार करना है, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो इसमें आप लोगों ने पहले आसान पोर्शन को करना है, लेकिन उसकी वर्थ ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर आप लोगों ने मुश्किल पोर्शन की तरफ जाना है। तो मेरे लिहाज से जो आप कह सकते हैं, जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट को गाइड करता हूँ ख़ासतौर पे इस स्कीम के अकॉर्डिंग, तो इसमें मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि पहले हमेशा मेहनत पास होने की जाती है, फिर उसके बाद उससे अच्छे नंबर लेने की मेहनत की जाती है, फिर उससे अच्छे नंबर लेने की, फिर उससे अच्छे नंबर। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तैयारी को करना है। ज़्यादा तैयारी करेंगे और तैयारी अच्छे अंदाज में ना हो तो फ़ायदा कुछ नहीं। अब थोड़े चैप्टर्स करें लेकिन उनको बहुत ज़्यादा करें, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादा चैप्टर पढ़ें लेकिन वो तैयार सही तरह से ना हो, तो इसमें आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, मेहनत भी ज़्यादा होगी और रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होगा। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग पेपर वाले दिन पढ़े, या कोई ये समझता है कि उसने अभी तैयारी करनी है इस अंदाज में कि वो पास हो जाए, तो उन स्टूडेंट को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो चैप्टर जो सबसे आसान भी है 25 चैप्टर ये तैयार करें, और इसकी वर्थ भी ज़्यादा है, यानी 11 नंबर का पेपर इससे आता है। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो 15 चैप्टर का है और 11 का इससे आता है। यानी इन 2 चैप्टर को मिला के आप 22 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। यानी इन 2 चैप्टरों को अगर बहुत अच्छे अंदाज में कर लें तो आप पास होने के करीब हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने पास होना ही है तो सिर्फ पास होने के लिए ये 3 चैप्टर काफ़ी, इससे 9 नंबर का पेपर आएगा। तो अगर 22 में 9 ऐड कर दें तो 31 आप लोगों के बन सकते हैं, और 28 मार्क्स आप लोगों को पास होने के लिए चाहिए होते। ठीक हो गया? यानी और ये चैप्टर्स जो है 25, 15, 27, इनको करने में मैक्सिमम, अगर किसी ने 0 से भी स्टार्ट करना है, इन 3 चैप्टर को करने में मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा।
या 8-9 दिन का, यानी आप ये समझ लें कि जो 0 पे भी खड़ा है वो भी 8-9 दिन बायो की तैयारी करके वो आसानी से पास हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर बात है पूरा साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस वजह से ये चैप्टर आपको काफ़ी हद तक तैयार होंगे। अगर जिनको ये चैप्टर तैयार है तो उनको फिर इन चैप्टर को तैयार करने में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो घंटा लगेगा। अच्छा, इसके साथ चूँकि 27 का कॉम्बिनेशन 17 के साथ है, तो आपने 17 एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन इसके साथ, इस वजह से ये पोर्शन आप करेंगे। इसमें से 11 नंबर का आएगा। अगर 9 यानी 20 ऐड कर दें इस कॉम्बिनेशन के, तो आप अच्छे रीज़नेबल मार्क्स तक जा सकते हैं। अच्छे तो नहीं कह सकते, एक रीज़नेबल मार्क्स यानी 50% मार्क्स तक आप लोग जा सकते हो। यानी कोई ये समझते हैं कि 50% मार्क्स इनफ हैं उसको बायो के पेपर में, तो वो फिर 4 चैप्टर को अच्छे अंदाज में कर ले। बाकी जो सारे चैप्टर होंगे अगर उससे कोई क्वेश्चन आता होगा वो उसको बोनस मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन 4 में से सिर्फ 17 चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, उसके बाद अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है वो 19 और 24 है। ये भी एक मीडियोकर चैप्टर है, ना बहुत लेंथी है, ना बहुत छोटा है, ना बहुत मुश्किल है, ना बहुत आसान है। 24 भी जो एवोल्यूशन वाला है वो इसी तरह है। 9 नंबर का इससे आता है, 9 नंबर का इससे आता है, तो 18 नंबर इसमें ऐड कर दें तो 60 मार्क्स आप लोग ले सकते हैं, जो एक अच्छे मार्क कंसिडर किए जाए। बहुत अच्छे नहीं, सिर्फ अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। यानी जो ये समझते हैं कि 70% उसका पेपर हल हो जाए तो वो सफिशेंट है, तो वो ये 6 चैप्टर को अच्छे तरह तैयार कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक वो स्टूडेंट है जो सिर्फ एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत अच्छों के लिए। ज़ाहिर बात है बहुत अच्छों के लिए फिर मेहनत भी अच्छी करनी पड़ती है। तो अगला जो पोर्शन है जो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे वो करेंगे 22। एक बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बड़ा मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। और इसके साथ रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है जो एक आसान चैप्टर है। इसमें से ऑलमोस्ट 11 नंबर का पेपर आता है और इसमें से ऑलमोस्ट 9 नंबर का पेपर आता है। यानी अगर ये वाला पोर्शन आप लोग कर लें तो फिर इसमें 20 नंबर और ऐड करके आप 80 तक जा सकते हैं, और जो एक एक्सीलेंट मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन ये एक बात याद रखेंगे, इतने पोर्शन में चॉइस आपके पास नहीं है। इस वजह से अगर आप लोगों ने 80 नंबर सिर्फ ये 8 चैप्टर करने से लेने हैं तो फिर आपको बहुत आउट क्लास तरीके से इनको तैयार करना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आपने जब चैप्टर थोड़े करने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर लें। इससे बेहतर आप 13 करें और हर चैप्टर में डेफिशिएंसीज हों, तो इससे बेहतर तो ये आप करें ही 8 और इसको आउट क्लास अंदाज में प्रिपेयर करें। अच्छा, अब चॉइस के लिए भी और पेपर 85 तक पहुंचाने के लिए भी, उसके बाद आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 21। जब ये आप लोग चैप्टर कर लेंगे तो यहाँ तक आपका सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? हमने 12 में से 8 करने हैं, तो अगर देखें 15 से 3 अटैम्प्ट हो गए, 2 अटैम्प्ट इससे हो गए, 2 इससे हो गए, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 हो गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ 3, 3 और 3, इसमें तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपके पास आ गया, और यहाँ 2, 2 और 2, 6। ये सिर्फ आपने क्या करना है, जो 26 वाला जो पोर्शन है, अगर इसके साथ आप 26वां चैप्टर भी कर लें तो फिर आपके पास इस पोर्शन में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस आ जाएगी। यानी इसमें भी एक क्वेश्चन की चॉइस आ जाएगी, इसमें से भी एक चॉइस आ जाएगी और इसमें से भी एक चॉइस। अगर आप ये 21वें तक करेंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके पास अटेम्प्ट नहीं होगा। अगर 26 में भी कर लें तो यहाँ तक आपका सब्जेक्टिव पेपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगले जो चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 20 है, तीनों एक मुश्किल चैप्टर्स हैं, तो इनको सिर्फ आप MCQs के लिहाज से भी तैयार कर लें तो आपका पूरा चैप्टर या पूरा पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने तैयारी इन सारे चैप्टर्स की अच्छे अंदाज में कर रखी है
तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि इन चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लें तो आपके पास चॉइस बढ़ जाएगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपकी कैपेसिटी है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बजाय बहुत ज़्यादा करने के और उसमें क्वालिटी ना हो, आप थोड़ा करें लेकिन क्वालिटी का करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्लियर? तो पेपर वाले दिन भी जब आप लोगों ने पढ़ना है, मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि इसी तरतीब से पढ़ें। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 17 चैप्टर एक लेंथी चैप्टर है, 25 उसके बाद 15 और 27, जितनी देर इसमें लगती है उतनी देर इन 3 चैप्टर में लगेगी। अगर आप 17 चैप्टर करते हैं पहले सपोज, तो 17 चैप्टर से आपको 11 नंबर मिलते हैं, ठीक हो गया। लेकिन उसी ड्यूरेशन में आपको ये छोटे चैप्टर करने की वजह से ये इससे तकरीबन 11, इससे भी 11 और इससे 9, ये आपको तकरीबन 31 मार्क्स मिलते हैं। यानी टाइम उतना ही है, इसकी इन 3 की वर्थ ज़्यादा, ये आसान भी है और ज़्यादा चैप्टर भी होंगे। तो जिस वक्त आपके पास ज़्यादा चैप्टर आप लोग जल्दी पढ़ लेंगे तो फिर आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता जाएगा। तो अगर लेंथी चैप्टर के चक्कर में पढ़े, सपोज मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने इसको यहाँ तक करना है और ये आप लोगों का माइंड है कि मैंने इस 10 तक करना है, तो फिर 25, 15, 27, उसके बाद 18, 19, 24, उसके बाद 17 और 22, फिर इस तरह करें। ये अगर आपने यहाँ तक करना है फिर 15, 25, 27, 17 ऐसे कर ले। ठीक, अगर आप लोगों ने यहाँ तक करना है 17 को सबसे एंड पे रख दें। यानी वो चैप्टर जो छोटे हैं और आसान हैं तो उन तक आप लोगों ने छोटे और आसान चैप्टर को पहले करना है और जो मुश्किल और लेंथी चैप्टर है उनको एंड पे करना है, क्योंकि ये एक नफसियाती होती। अगर आप एक चैप्टर को आधे दिन में करें उसके बाद आप परेशान होंगे, यार अभी तो मेरे काफ़ी सारे चैप्टर रहते। लेकिन अगर आप 3 चैप्टर आधे दिन में करें तो आप नफसियाती तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। तो जितना छोटे और ज़्यादा चैप्टर करेंगे फिर आप नफसियाती जो असर है, नफसियाती जो प्रेशर है उससे आप रिलीज़ हो जाएंगे। तो बहरहाल जब भी आप लोग तैयार करेंगे तो ये स्टेप है, पहले 3 चैप्टर पास होने के लिए, यहाँ तक बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए, यहाँ तक बहुत अच्छे, और यहाँ पूरा पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन 3 में से आपके MCQs ठीक हो जाते हैं तो आपके 85 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक सीक्वेंस है। हाँ, ये कभी ना करें कि साथ तरतीब से पहला चैप्टर फिर 15 चैप्टर फिर 16, अब 16 के चक्कर में जो शुरू में ही पढ़ गया, अब 16 को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक बहुत लेंथी भी चैप्टर है और बहुत मुश्किल चैप्टर है, तो आपका आधा टाइम अगर उस पर लग गया फिर वो मेंटली ना स्टूडेंट क्या हो जाता है, फिर प्रेशराइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आसान चैप्टर है वो भी मुश्किल कर रहे होते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। आपने लेवल देख लेना है, अगर आपकी तैयारी 0 पे है तो आप 3 चैप्टर कर लें, आपकी तैयारी मीडियोकर है आप 6 चैप्टर कर लें, आपकी तैयारी एक्सीलेंट है आप 10 चैप्टर कर लें, आपकी तैयारी एक्सेप्शनल है फिर आप सारी बुक कर लें। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं सीक्वेंस है जो मैंने अरेंज की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासतौर पे वो दिन जब आप लोग पेपर तैयार करें, यानी आपका पेपर होगा तो आप लोगों ने फिर इसी सीक्वेंस से चैप्टर को पढ़ना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश किया करें जो वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की खैर खाई के बारे में सोचेंगे अल्लाह आपका खैर खा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।